इंडिया वर्सेस श्रीलंका में परी मैच 1xBet कैसे आई? आरएमजी बैन का बड़ा सवाल, या फिर ये कहें आरएमजी बैन में बड़ा सवाल। ऐसा क्यों, ये कैसे हुआ और ये कैसे हो रहा है? जैसा कि आप सभी को पता है कि ड्रीम 11 बंद है, आरएमजी बंद है बाय रूल ऑफ इंडिया, लेकिन अभी परी मैच स्पोर्ट्स, बैट ब्रिक 7, 1xBet जो कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो टेस्ट मैच है इसमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, और जो सभी लोग इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच देख रहे हैं वो इस एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं, क्योंकि सारे ग्राउंड में ब्रांडिंग की हुई है एंड ग्राउंड के चारों तरफ जो भी है स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट वाले बोर्ड, वहां पर हर जगह ब्रांडिंग की है परी मैच 1xBet एंड बैट ब्रिक 7 ने। ऐसा क्यों है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें लिख के लाया हूं सो दैट आपको बता सकूं कि आरएमजी बैन का ये बड़ा सवाल जो है ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले सवाल का आंसर जो है स्पॉन्सर कैसे मिला इन्हें जबकि आरएमजी बंद है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आरएमजी बैन है फिर ये कैसे हो रहा है, मतलब स्पॉन्सर कैसे हो रहा है। और तीसरा बड़ा सवाल है, अगर आरएमजी बैन है तो फिर ये कंपनियां स्पॉन्सर कैसे कर पा रही। तो चलो आज की वीडियो में यही जानने और यही बताने की कोशिश करता हूं। मैं पहले स्क्रीन में लेफ्ट और राइट साइड लगाने की कोशिश करता हूं कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच चल रहा है और यहाँ पर बैट ब्रिक 7 लिखा हुआ है। ये बैट ब्रिक्स नहीं है, ये इसका ओरिजिनल नाम है बैट ब्रिक 7। मैं अभी आपको पहले गूगल में सर्च करके दिखा देता हूँ, और जैसे ही आप इसे गूगल में सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके क्या आएगा, आपके पास एक ऐसा पेज आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस पेज पे यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये स्पॉन्सर कर रहे हैं क्या, श्रीलंका की डोमेस्टिक लीग का एंड इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच भी है, और इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग। यहाँ तक कि इसमें जो मेन होम पेज है उसमें हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडियन यूजर है उनको अटैक करने के लिए। अब बैट ब्रिक 7 है लेकिन इसमें बैट ब्रिक 7 ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो होता है सरोगेसी एड्स क्या होता है, जैसे कि बिमल पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट होता है लेकिन बिकता क्या है, बिमल गुटखा बिकता है। ऐसे ही ये सरोगेसी एड्स का सहारा लेते हैं। अब जैसे उसका नाम, दूसरी जो कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है उसका नाम है 1xBet ओरिजिनल नाम, लेकिन वो किस नाम से स्पॉन्सर कर रही है, किस नाम से वहाँ एडवर्टाइजमेंट कर रही है, मैं आपको स्क्रीन पे लगाने की कोशिश करता हूँ 1xBet। क्योंकि कोई भी कंट्री डायरेक्ट बेटिंग को प्रमोट करने का अधिकार नहीं रखती है, क्योंकि सभी के पास बेटिंग इलीगल है। लगभग सभी कंट्री में बेटिंग इलीगल है, इसलिए डायरेक्ट बेट नहीं लिखा है, इन्होंने बैट लिखा है। लेकिन जब आप गूगल पे जाओगे सर्च करोगे तो 1xBet ही आएगा, सेम कलर, सेम लोगो एंड एवरीथिंग। तो ये सब सरोगेसी एड्स का सहारा लेते हैं। और तीसरा है परी मैच स्पोर्ट्स, क्योंकि इसमें बेट कहीं नाम नहीं है इसलिए ये अपने ओरिजिनल नाम से स्पॉन्सर करती है, लेकिन ये भी एक बेटिंग कंपनी है, ड्रीम 11 जैसी कंपनी है, आरएमजी कंपनीज है, या फिर ये बोल सकते हैं ये तीनों कंपनी जो है रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड है। लेकिन इनमें से 1xBet तो ऑलरेडी इंडिया में बैन है, परी मैच भी इंडिया में बैन है, बैट ब्रिक्स अभी नया एक ओपन हो गया है जिसका ओरिजिनल नाम है बैट ब्रिक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं परी मैच भी स्पॉन्सर कर रही है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच चल रहा है। मैं स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। अब बड़ा सवाल आता है कि ये जो कंपनीज हैं ये स्पॉन्सर कैसे कर पा रही हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच है, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर कोई भी कंट्री कोई सीरीज ऑर्गेनाइज करती है तो वो स्पॉन्सर सर्च करती है,
और क्रिकेट के फील्ड में आरएमजी से बड़ा स्पॉन्सर कोई नहीं है फिलहाल, और आरएमजी कंपनीज ही बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्सर का पैसा पे करती हैं। अब ये मैच हो रहा है श्रीलंका में, तो श्रीलंका की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसने स्पॉन्सर लॉन्च किया होगा और उसमें ये कंपनीज पार्टिसिपेट की हैं। तो इसलिए ये इंडिया की तरफ से नहीं है बल्कि ये श्रीलंका का स्पॉन्सर है और श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन के लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया है परिमैच, बैट ब्रिक्स एंड 1xBet। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इनका एडवर्टाइजमेंट इंडिया में भी हो रहा है, क्योंकि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच तो सभी देखेंगे। क्रिकेट स्टेडियम में हर तरह बोर्ड लगे हैं, होर्डिंग्स लगी हुई है, परिमैच, 1xBet एंड बैट ब्रिक्स, सभी को पता चल रहा है कि ये भी एप्लीकेशन है और कोई ना कोई यूजर जाके इसे देख ही रहे हैं। तो इस वीडियो का ये उद्देश्य नहीं है कि आप इन इलीगल एप्लीकेशन में जाके फंसें, क्योंकि अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल ये है कि ऐसा भी हो रहा है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि जब ड्रीम 11 बंद हो गया, रियल मनी गेमिंग बंद हो गया, तो फिर ये रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल सा एक वर्ड में बताने की कोशिश करता हूं कि ये स्पॉन्सर इसलिए कर रहे हैं, पहला इन्होंने अपने जो नाम है उनमें से बेट हटा दिया है, सरोगेसी एड्स का सहारा ले रहे हैं। दूसरा, इंडिया को इन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया है बल्कि श्रीलंका क्रिकेट को स्पॉन्सर किया है, इसलिए वहाँ के ग्राउंड्स के चारों तरफ स्टेडियम में बोर्ड्स एंड होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो ये था मेन रीजन, लेकिन फिर भी प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि इसे देख देख के लोग, हो सकता है कि कहीं ऑफशोर गेमिंग की ओर बढ़ते हुए न चले जाएं। जैसा कि रिसेंटली में आपने देखा है कि क्या हुआ है, पोकरबाजी एंड ड्रीम 11 ने अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल खत्म कर दिया है। तो अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा अगले कुछ दिनों तक, तो जो खेलने वाले हैं लोग वो ऑफशोर गेमिंग की तरफ जाएंगे और उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जिन्हें आदत लग गई है, जिनका शौक हो गया है, वो कुछ भी किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी रहते हैं। तो हो सकता है कि ड्रीम 11, पोकरबाजी एंड अन्य जो रियल मनी गेमिंग के ऐप्स हैं इंडिया में एक अच्छे रेगुलेशन के साथ वापस आ जाएं। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है कि ड्रीम 11 क्यों बंद हुआ, ड्रीम 11 ने सब्सक्रिप्शन मॉडल क्यों बंद किया और साथ ही साथ पोकरबाजी ने सब्सक्रिप्शन मॉडल क्यों बंद किया, उसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है। उसमें मैंने रियल रीजन बताया है कि ऐसा क्यों किया है और कब तक वापस आएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है और ड्रीम 11 ने सडनली सबका पैसा रिटर्न कर दिया है और माई 11 सर्कल अभी भी चल रहा है फ्री टू प्ले में, उसने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, फिर भी वो विनिंग प्राइज दे रहा है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन सारी जानकारी के लिए मेरा एक अनदर वीडियो जो आया है उसे चेकआउट कर लेना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन आज की जानकारी और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इन ऑफशोर कंपनीज की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इसमें आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो आज की जानकारी और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।